क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपका हिंदी का पेपर 10 तारीख के दिन है, ठीक है, 10 सितंबर के दिन है, लेकिन 9 सितंबर के दिन जो हिंदी के पेपर आपके इस चैनल के ऊपर डलेंगे, आपको उनको उस रात अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। परीक्षा हाल के पहले 9 तारीख के दिन जो पेपर आपके सामने प्रोवाइड होंगे इस चैनल के ऊपर, उनको एक बार ज़रूर देखकर आपको जाना है। समझी चीज़ आपको उस पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। तो 9 तारीख की शाम को इस चैनल के ऊपर हिंदी के पेपर को देखना ना भूलें और इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। 75 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इधर हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपका रहेगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है कि मीरा अपना सर्वस्व मानती है। सर्वस्व का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मीराबाई थी, वो किसको मानती थी? तो उसका आंसर रहेगा आपका श्री कृष्ण को, ठीक है। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का प्रयार कहा गया है लता मंगेशकर को, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से, और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि इन्हीं प्रश्न में से आपके प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। तो देखिए, 5वां प्रश्न है कि पट कथा की मूल इकाई है। पट कथा की मूल इकाई है दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं। यहाँ पर हमें नहीं बताना कि जो संक्षेपण का गुण है वो इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका शुद्धता, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए, पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे। तो कौन से पुत्र थे ये? 5वें। इसमें आएगा आपका 5वां, ठीक है। दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा कौशिक। चलिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गलत हो गया, कौशिक, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर। तो देखिए, आप पेन और बुक साथ में लेकर बैठिए, आप इनको नोट करते चले अपनी बुक में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है तीसरा कि धन राम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। क्या आएगा? तीसरे में तीसरे ही आएगा आपका, ठीक है। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद डेडेस रहा है। किसका रहा है? वीणा का, ठीक है। इसमें आएगा आपका वीणा। 5वां है डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। कौन है? इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही आपके ज़माने में प्रसिद्ध हो चुका है, ठीक है। देखिए, छठा है काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है। क्या माना जाता है? शब्द चित्र। तो इसमें आएगा आपके शब्द चित्र, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है यहाँ पर कुल की हानि। कुल की हानि यानी कि परिवार की मर्यादा। क्या है इसकी जोड़ी? परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के पुल, ओस के फूल। ओस के फूल की आपकी जोड़ी सही बैठेगी गद्य संग्रह। ये दूसरी जोड़ी। गरबा की जोड़ी रहेगी आपकी गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही गरबा अधिकतर खेला जाता है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी विश्व ज्ञान कोश। फिर विभत्स रस का स्थायी भाव। तो इसका आंसर रहेगा आपका जुगुस्सा। और शब्द युग्म आपके 6 प्रकार के
होते हैं। ठीक है, ये आपकी छठे की जोड़ी रहेगी, 6 प्रकार के। और एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, ये आपका 7वां। ठीक है, चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हुए एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है कि जगनिक के द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो उसका नाम है परमार रासो। ठीक है, इसमें आएगा परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसिद्ध न थे? तो इसका आंसर आएगा भारतवासी। ठीक है, भारतवासी। तीसरा है आधो आंधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपकी बंगाली। कौन सी भाषा का? बंगाली। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो इसका आपका आंसर रहेगा 5 लाख शब्द है। ठीक है, और 5वां बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। चलिए पहले आप इतने प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वां हम बाद में देखेंगे। देखिए अब देखिए 5वें का आंसर। ठीक है, तो 5वें का आपका आंसर है मूर्त रूप प्रदान करना। ये आपका 5वें का आंसर है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा है, तो स्क्रीनशॉट आप इन दोनों प्रश्नों का ले लीजिए। अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये 7वें का आपका आंसर रहेगा स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए ये आपका 7वें का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। ठीक है, तो देखिए एक बात आप गौर से सुनिएगा यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपसे दावा किया है कि आपको 75 में से 75 नंबर में दिलवा कर रहूँगी, तो 10 तारीख के दिन आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, 9 तारीख के दिन ही आपको इस पेपर पर प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 9 तारीख के दिन इस चैनल पर जो हिंदी का पेपर डाला जाएगा, आपको उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, नोटिफिकेशन यदि ना पहुँचे तो आपको इस चैनल पर आना है और उस वीडियो को देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ मिल सके, प्रोवाइड हो सके जो आपकी परीक्षा में आ रही है। ठीक है, और देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमने पीडीएफ तैयार कर लिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सत्य असत्य। ठीक है, तो जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पहला है धनराम शुक्राग्र वृद्धि का बालक था, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी,
ये भी बात गलत है। चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, ये भी आप कह सकती है। पांचवा है रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सही है, ठीक है, राइट आंसर है। छठा है राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रगतिवाद के कवि, दो कवि के नाम और उनकी रचनाओं, ठीक है, एक एक रचना के नाम आपको बताने। सातवां है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, या इसका अथवा है मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, ठीक है। चलिए तो इस तरह के आपके प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। इस तरह के आपको 3 पेपर दिए जाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, जितने टाइम में जितना हो सके उतना आप ज़रूर कंप्लीट करें। और 9 दिसंबर की रात को जो वीडियो डले आपका हिंदी का, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर देखिए पढ़ के बताने का टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए यहाँ पर मैंने पढ़ के आपको प्रश्न नहीं बताए हैं, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा।